नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे पहले प्रश्न में हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या का मान ज्ञात करना है। पहली और तीसरी संख्या के आपस में जो संबंध है, जो लॉजिक है, उसी लॉजिक के आधार पे हमें तीसरी संख्या से चौथी संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली संख्या और दूसरी संख्या में कौन कौन सी दी हुई है? 123 और उसके सामने अनुपात में दिया हुआ है 36। तो 123 से हम 36 कैसे ला सकते हैं? अगर हम 123 के सभी अंकों को जोड़ दें तो क्या प्राप्त होता है हमें? 1 और 2 3 और 3 और 3 6, 1 धन 2 धन 3 बराबर 6। और अगर 6 का हम वर्ग कर दें तो हमको क्या मिलता है? 6 के वर्ग के रूप में 36 मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि पहली संख्या के सभी अंकों का योग हुआ है और उस योगफल का वर्ग किया गया है। तो दूसरी संख्या कौन सी दी हुई है हमें? 221 दी हुई है। 221 के सभी अंकों को जोड़ने तो 2 धन 1 बराबर 5 और 5 का वर्ग करने पे हमको मिलेगा 25। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि यदि P का अर्थ है भाग देना, Q का अर्थ है गुणा करना, R का अर्थ है जोड़ना और S का अर्थ है घटाना, तो इस इक्वेशन को हमको हल करना है। कौन सी इक्वेशन हमको दी हुई है? क्या मान दिए हुए हैं? 18, फिर दिया हुआ है Q, 12 P, फिर 4 R, फिर 5 S, 6। आगे हल करें तो क्या मिलेगा हमको? 18। Q की जगह हमको क्या रखना है? यहाँ पे Q की जगह रखना है गुणे का चिन्ह। 18 गुणित 12। P की जगह हमको कौन सा चिन्ह रखना है? P की जगह भाग का चिन्ह रखना है 4। फिर R है, R की जगह कौन सा चिन्ह रखना है? धन का चिन्ह रखना है। फिर है 5, फिर है S, S की जगह कौन सा चिन्ह रखना है? -6। बस अब बॉडमेस नियम से इसको हल करेंगे। बॉडमेस नियम के अनुसार सबसे पहले हम क्या हल करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। तो 18 गुणित 12 में अगर 4 का भाग दिया तो क्या मिलता है? 3 धन 5 -6। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद गुणा होगा संख्याओं का। तो गुणा करने पे हमको कौन सी संख्या मिलेगी? 18 तिया 54 धन 5 -6। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलता है? 59 -6 और इसको हल करने पे 53। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में दिया गया है यदि 7 को 23136 और 8 को 34575 के रूप में कोडित किया जाता है तो 9 के लिए क्या कोड होगा? हमको ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है हमें? 7 SEVEN 7। इसको कैसे किया गया है कोड? 23136। एक चीज हमको ये देखनी है कि जितने इस वर्ड में लेटर हैं उतने ही अंक इस संख्या में। यहाँ पे 5 लेटर है तो यहाँ पे 5 अंकों की संख्या है। इसी प्रकार यहाँ पे भी 5 लेटर है तो 5 अंकों की संख्या है। अब 8 को कैसे लिखा गया है? 8 को लिखा है 3 4 5 7 9 के रूप में। 3 4 5 7 9। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? 9 को कैसे लिखेंगे ये हमको ज्ञात करना है। तो 9 में n आ रहा है। n के लिए कौन सी लेटर दिया हुआ है? n के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 6। तो हम n की जगह पे 6 लिख देंगे। i की जगह क्या है? i के लिए दिया हुआ है 4। तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर से है n के लिए क्या था? 6। और अब है e के लिए देखिए यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है और इस संख्या में भी 3 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। तो 9 को कैसे लिखा जाएगा? 6 4 6 3 के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन ऑप्शन में एक पेयर ऐसा है, एक युग्म ऐसा है जो बाकी 3 से भिन्न है, वो हमको ज्ञात करना है। आइए इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है यहाँ पे अप एंड डाउन। पहले विकल्प में अप एंड डाउन। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, मतलब एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। दूसरे में क्या दिया हुआ है? बिग एंड स्मॉल। यहाँ पे भी अपोजिट वर्ड दिए हुए हैं, बड़ा और छोटा। रन और फास्ट। तीसरे में क्या दिया हुआ है? रन मतलब दौड़ना और फास्ट मतलब तेजी से दौड़ना या इस तरीके। ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। और चौथे में क्या दिया हुआ है? लाई एंड
ट्रूथ, लाई मतलब झूठ और ट्रूथ मतलब सत्य। तो पहले, दूसरे और तीसरे ऑप्शन में जो वर्ड दिए हुए हैं वो एक दूसरे की अपोजिट मीनिंग वाले हैं, विलोमार्थी शब्द है, लेकिन तीसरे में जो शब्द दिए हुए हैं एक दूसरे से अपोजिट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से घट या बढ़ रही नहीं रही है। 1, 3, 5 ये संख्याएं एक दूसरे से छोटे या कम अंतर से बढ़ रही हैं। अब इस प्रकार का जब भी सवाल हमारे पास आता है तो हमें प्लस या माइनस वाली ट्रिक से हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। अब देखिए 1 से लेके 3 तो यहाँ पे कितने का अंतर हो गया, 2 का अंतर हो गया। 3 से लेके 6 तो ये कितने का अंतर हो गया, 3 का अंतर हो गया। 6 से लेके 10 मतलब 4 का अंतर हो गया। 10 से लेके 15 मतलब कितने का अंतर हो गया, 5 का अंतर हो गया। 15 से लेके 21 कितने का अंतर हुआ, 6 का अंतर हुआ। 21 से लेके 27 कितने का अंतर हुआ, 7 का अंतर हुआ। तो ये श्रृंखला किस प्रकार से बढ़ रही है संख्याओं के बीच में, पहले 2 का अंतर, फिर 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से संख्याएं बढ़ रही है। तो 27 में अगर हम, अब कितना यहाँ पे 7 जुड़ा था, अब यहाँ पे हम कितना जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे। तो 28 में अगर 8 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 36 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न फिर से नंबर सीरीज पे आधारित है जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो इस पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है, तो इन संख्याओं का आपस में ऐसे संबंध होने की संभावना ज़्यादा है इस प्रकार से, क्योंकि अगर हम इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलता। जैसे कि 10 और 9 19, 19 में अगर हम 15 जोड़ें तो 34 ही मिलता है। और इसी प्रकार 7 और 6 13 और 2 15 आपस में संबंधित नहीं है। लेकिन अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ें, जैसे 10 और 7 को जोड़ दिया तो कितना मिलता है हमें, 17 मिलता है। इसी प्रकार 15 और 2, इन दोनों संख्याओं को, इसको और इसको जोड़ दें तो कितना मिलता है, 15 और 2 को मिलने जोड़ने पे भी 17 मिलता है। तो क्या हो रहा है कि ये वाली जो संख्या है, इन दोनों को जोड़ने पे 17 मिला, इन दोनों को जोड़ने पे 17 मिला, तो यहाँ पे भी इस कॉलम का भी योग कितना होगा, इस कॉलम का योग भी 17 ही होगा। तो 9 और 6 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 15। 15 17 से कितना कम है, 2 कम है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अगर हम 2 लिख दें तो हमें क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। तो इस प्रकार से समीकरण हल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेन डायग्राम से संबंधित ये प्रश्न है जिसमें हमें इसका मान ज्ञात करना है। हमें 3 शब्द दिए हुए हैं और इन तीनों, हमें यहाँ पे 3 शब्द दिए हुए हैं, उनके बीच में जो संबंध है वो किस वेन डायग्राम से हम दर्शा सकते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। कौन कौन से 3 शब्द दिए हुए हैं, पाई, थीटा और सिंबल्स। हम जानते हैं पाई और थीटा दोनों मैथ्स में इस्तेमाल होने वाले सिंबल्स हैं, दोनों मैथ्स में इस्तेमाल होते हैं। पाई को भी हम इस्तेमाल करते हैं, थीटा को भी इस्तेमाल करते हैं। और सिंबल, ये सिंबल्स हैं। अगर हम एक सर्कल सिंबल्स का बना लें, चिन्हों का बना लें, तो 2 तरीके के चिन्ह कौन कौन से हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं। एक हो सकता है पाई और दूसरा हो सकता है थीटा। तो कौन सी वाली आकृति, कौन से वाले वेन डायग्राम से हम इनके बीच के संबंध को दर्शा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 से, जिसमें बड़ा वाला सर्कल हो गया सिंबल्स का और एक उसके अंदर छोटा सर्कल हो गया पाई का, दूसरा हो गया थीटा का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, यदि एक वर्ड को ARATHY को, अक्षरों के समूह को इस प्रकार से कोडित किया जाता है तो सिस्टम को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा, ये हमको ज्ञात करना है। हमें कौन से शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं ARATHY। इसको कैसे कोडित किया गया है, इसको किया गया है BSBUIZ। तो अब इनके बीच में क्या संबंध हुआ, ए से लेके बी तक आने के लिए +1 होता है, आर से लेके एस तक आने के लिए +1, ए से लेके बी +1, टी से लेके यू +1, एच से लेके आई +1, वाई से लेके जेड +1। मतलब एक एक स्पेस आगे बढ़ रहे हैं, एक एक स्थान हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से सिस्टम को अगर हम देखें SY STEM
M। तो S में अगर एक संख्या एक लेटर आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है, T आएगा। Y से एक लेटर आगे बढ़ने पे Z आएगा, फिर S से एक लेटर आगे बढ़ने पे T आएगा, फिर दिया हुआ T से एक लेटर आगे बढ़ने पे U आता है, E से एक लेटर आगे बढ़ने पे F आता है और M से एक लेटर आगे बढ़ने पे N आता है। TZTUFN, TZTUFN ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमें ये ज्ञात करना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी वाली आकृति आएगी। ये आकृतियां इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, उनमें जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक हमको ढूंढना है। तो पहली वाली आकृति में हम देखें तो एक स्क्वायर के अंदर हमको 4 छोटे छोटे सर्कल दिए हुए थे और एक सर्कल आधा ब्लैक है आधा वाइट है। अब अगली आकृति जब इससे होती है तो एक सर्कल पूरा ब्लैक हो जाता है और उससे नीचे वाला सर्कल आधा ब्लैक आधा वाइट हो जाता है। उसके नेक्स्ट आकृति में 2 सर्कल पूरी तरह से ब्लैक हो जाते हैं और तीसरे नंबर का सर्कल आधा ब्लैक आधा वाइट हो जाता है। अच्छा, आधा ब्लैक और आधा वाइट को भी देखिए आप, एक ही दिशा में हो रहा है, लेफ्ट की तरफ ब्लैक है और राइट की तरफ वाइट है, इसकी दिशा नहीं बदल रही है। तो चौथी वाली आकृति में क्या होगा, पहले में एक भी ब्लैक नहीं था, दूसरे में एक ब्लैक हुआ, तीसरे में 2 ब्लैक हुए, तो चौथे में 4 ब्लैक हो जाएंगे। इस प्रकार से ये 4 ब्लैक हो जाएंगे और ये वाला जो सर्कल है ये आधा ब्लैक और आधा वाइट ऐसा ही रहेगा। तो इससे मिलती जुलती आकृति किस वाले ऑप्शन में, इससे मिलती जुलती वाली आकृति है ऑप्शन नंबर 1 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में हमसे दिशा से संबंधित ये प्रश्न, जिसमें हमें कहा गया है राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर गई, फिर बाएं मुड़ गई और 20 मीटर चली, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर चली। इस बिंदु से उसका घर किस दिशा में ज्ञात करना है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हम डायरेक्शन से संबंधित चार्ट बनाते हैं। ये नॉर्थ या उत्तर दिशा, उसके विपरीत में साउथ या दक्षिण दिशा, राइट हैंड साइड पे ईस्ट या पूर्व दिशा और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट या पश्चिम दिशा। से क्या कहा गया है, राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर गए। मान लेते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर ए है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब क्या कहा गया है, अपने घर से दक्षिण की ओर गई मतलब नीचे की तरफ गई, तो दक्षिण की ओर 50 मीटर गई, तो मान लेते हैं ये दूसरा पॉइंट है जहाँ पे वो आती है। 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद ये दूरी कितनी हो जाती है, 50 मीटर हो गई। फिर बाएं मुड़ गई, इस दिशा में खड़े होने के बाद अगर वो बाएं मुड़ेगी तो किधर चलेगी, राइट हैंड ईस्ट की ओर चढ़ेगी। तो ईस्ट की ओर चलेगी तो कितनी दूर चली, अब 20 मीटर चली, तो मान लेते हैं ये दूरी 20 मीटर है और ये इस बिंदु पे पहुंचने के बाद अब ये हो जाता है पॉइंट सी। अब फिर क्या कहा गया है, फिर वो उत्तर की ओर मुड़ी और 30 मीटर चली, तो अब उत्तर की ओर मुड़ी और 30 मीटर चली, तो मान लेते हैं ये वाली दूरी है या इस बिंदु पे आती ये डी है और ये दूरी हो गई 30 मीटर। अब हमको ये ज्ञात करना है कि इस बिंदु से, ये हो गया उसका एंड पॉइंट, अब स्टार्टिंग पॉइंट मतलब इस बिंदु से उसका घर किस दिशा में ज्ञात करना है। इस बिंदु से जब हम इधर देखेंगे तो ये कौन सी दिशा हो रही है ये हमको ज्ञात करना है। तो अब देखिए डायरेक्शन की चार्ट में अगर हम देखें तो ये किस प्रकार का एंगल बन रहा है, यहाँ वाला ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल किस दिशा को बताता है, नॉर्थ और पश्चिम के बीच में। ये नॉर्थ और मतलब उत्तर और पश्चिम के बीच में, इधर हो जाती है उत्तर दिशा नॉर्थ और इधर हो जाती है पश्चिम दिशा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे उसका घर है, तो उस बिंदु से उसका घर किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा में ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।